बंदा है, वो सेंट्रल बोर्ड का पास किया हुआ बंदा है। यहाँ से जाने के बाद वो इंजीनियरिंग करता है जर्मनी में, नो डाउट अच्छी बात है, जर्मनी इंजीनियरिंग इज द बेस्ट, मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। जर्मनी में इंजीनियरिंग करने के बाद वो वहां की लड़की से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसको वहां की नेशनैलिटी मिल जाती है। नेशनैलिटी मिलने के बाद ये बंदा वहां पे जाने के बाद अपने ही देश के लोगों की गलतियां निकालना, अपने ही देश के लोगों को, रामचंद्र जी ने मांस खा लिए, मटन खा लिए, चिकन खा लिए, चखना खा लिए, दारू पी लिए, ये सब बातें करता है। मेरे ये कहना है कि एनआरआई को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि आज वो जो डॉलर में कमा रहा है, आज वो अगर दिनार कमा रहा है, दिहराम कमा रहा है, किसी कंट्री में जाके बैठ रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि बेसिक एजुकेशन हमारे हिंदुस्तान की, हमारे कल्चर में अपने देश को भूलना कहीं से नहीं होता। ही हैज नाउ बिकम अ जर्मन शेपर्ड लिविंग इन जर्मनी, क्योंकि जर्मन शेपर्ड एक डॉग की ब्रीड है जो कि जर्मनी में मिलती है। सो मुझे ऐसे एनआरआई लोगों से सख्त नफरत है। अब आप लोगों का इस पे क्या कहना है? शुरुआत करेंगे हम लेडीज से। सबसे पहले लेडीज से हम शुरू करेंगे, ऋषिता, देन फॉलोड विथ नैतिक, देन फॉलोड विथ कृष्णा। फाइन, चलिए स्टार्ट कीजिए ऋषिता। यस सर। सो स्पीकिंग ऑफ विच कि एनआरएस की बात हो रही है, सो बेसिकली स्पीकिंग ऑन अनबायस्ड वे, मुझे ऐसा लगता है कि जो एनआरआईज इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू डिफरेंट सिस्टम्स, बिकॉज सम पीपल आर लिविंग अब्रॉड एंड many एनआरआईज एक्सपीरियंस डिफरेंट गवर्नेंस और वी कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल नॉर्म्स। इसीलिए जो उनका क्रिटिसिज्म आता है वो सिस्टम को कंपेयर करने से आता है। बट दे शुड नॉट फॉरगेट कि या दे हैव द फ्रीडम टू speak openly. So if they wants to speak about a certain system, it should be of their own country. बट ऐसा नहीं है कि वो इंडिया से ही सीख के बाहर जा रहे हैं, वहाँ का उन्होंने अडेप्टेशन अडेप्ट कर लिया है, वहाँ पे उनके वो करेंसी में कमा रहे हैं, एंड देन इफ दे आर हैप्पी देयर, बट स्टिल दे हैव लाइक दे टेक आउट देयर टाइम टू क्रिटिसाइज इंडिया कि इंडिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम तो यहाँ पे इतना खुश है। तो मेरा इन लोगों से ये कहना है कि लाइक इफ यू आर रियली हैप्पी देयर, सो बी देयर, लाइक कंप्लीटली तुम उनके कंट्री को ही मतलब योगदान करो। इफ तुम वहां पे कमा रहे हो तो इफ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन क्रिटिसाइज देयर गवर्नमेंट। यू शुड नॉट टीच इंडियंस कि यू शुड डू दैट और यू शुड डू दिस। ऑब्वियसली इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इट हैज लाइक द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑन द वर्ल्ड। तो हाँ, इफ इतने सारे लोग होते हैं तो ऑब्वियसली ये तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे तो होता ही है। तो वो ध्यान में रखते हुए उन्हें इस तरीके से भी सोचना चाहिए। एंड इफ लोग ज्यादा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा चाहिए होती है, पर उतना नहीं मिल पाता है, इसीलिए कुछ लोग इंडिया को छोड़ के बाहर जाते हैं क्योंकि बाहर की पॉपुलेशन भी कम है। तो दे थिंक दैट दे शुड अर्न इन फॉरेन करेंसी, जो कि उन्हें ज्यादा अच्छी मिलेगी and वहाँ पे वो अच्छा जीवन सेटल कर सकते हैं। So yeah, if they're going in that country, they should forget completely about India, because if they're not loving India anymore, they don't have the right to criticize it. And if they want to criticize India, so मेरा ये कहना है कि तुम इंडिया में आओ, यहाँ पे रहो, खाओ पियो कमाओ, and then if you have a problem with the government or the system it works on, then you should complain there. एंड मेरे हिसाब से जब क्रिटिसिज्म एक प्रॉब्लम बनता है ना, देर इज अ क्लियर डिफरेंस कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना, वो इश्यूज को पॉइंट करता है और इम्प्रूवमेंट्स को सजेस्ट करता है। लेकिन ये एनआरआईज इंडिया के बारे में बैड माउथ करते हैं, लाइक दे आर मॉकिंग और जनरलाइजिंग और डिसरिस्पेक्टिंग द कल्चर विच इज रियली इनएप्रोप्रिएटेबल। तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। एंड जो ध्रुव राठी है, जैसा आपने उसका एग्जाम्पल लिया था, लोग उसे इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज ही इज पॉलिटिकली बायस्ड। He don't speak of the government or the general issues of a country, but he's taking a side of one, you can say, a party or a religion, and he's just bad mouthing the another religion. मेरा उससे ये कहना है कि सबसे पहले तुम खुद का ज्ञान बढ़ाओ और फिर दूसरों को ज्ञान दो। तो सिलेक्टिव फ्रेमिंग और नरेटिव जो बिल्डिंग होता है ना, वो फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है इन अ वे कि जो व्यू पॉइंट होता है ना, वो सपोर्ट करे, वो सिर्फ अपना पीओवी बताता है, बट ही इज नॉट स्पीकिंग जनरली। ही थिंक्स कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही सही है। So if he wants to become, कि obviously many youths see his videos और बहुत सारे लोग उसके videos को देखते हैं, so he should speak on general topics rather than showing his own point of view. And finally conclude करने से पहले मुझे ये कहना है कि in today's digital world, creators like him shape opinions massively. The real skill isn't choosing sides, it is learning to think critically no matter who you watch. तो मेरा उन लोगों से यही कहना है, आपको उसकी वीडियोस देखनी है आप देखो, बट उसको फॉलो करने से पहले खुद के क्रिटिकल थिंकिंग बनाओ, और सही और गलत का जो भी फर्क होता है, अब इंसान में उतनी बुद्धि तो होती है कि वो सही और गलत को देख पाए और जान पाए, तो उन्हें सही और गलत का समझ आना चाहिए। एंड इफ यू आर थिंकिंग ही इज राइट, देन फॉलो हिज आइडियोलॉजी, रादर यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो या आई विल कंक्लूड हियर सर। जैसे कि हम सवाल सोचते हैं कि जो एनआरआई होते हैं, जो हमारे देश से बाहर विदेश में जाके रहते हैं और वहाँ की
रेसिडेंट्स बन जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो पहचान भूल गए हैं वगैरह। तो उनका उस पे वो है कि पहचान भूलना कहना शायद पूरा सही नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ये बदलाव उनके अंदर आता है क्योंकि वो अडेप्टेशन करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं बाहर कंट्रीज में। और जैसे कि जब कोई यंगस्टर जो है विदेश जाते हैं तो उनका रहना सहना खान पान और बोलचाल बदल जाती है। अक्सर हमने ये देखा हुआ है। कई बार लोग वहाँ की चमक धमक में अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं, यानी रूट्स अपने देश से दूर हो जाते हैं। तो त्योहार मनाने का तरीका बदल जाता है और अपने भाषा का यूज भी कम हो जाता है। वहाँ की नेटिव लैंग्वेजेस में ही वो बात करते हैं। जैसे अगर कोई ब्रिटेन में होगा तो वो इंग्लिश में ही बोलेगा, ना कि हिंदी में, क्योंकि वहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होती है, ना कि हिंदी। इंडिया के खिलाफ है क्योंकि प्रॉब्लम्स दिखाकर उन्हें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही किए जाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि इंडिया इज अननेसेसरीली क्रिटिसाइज किया जाता है। ध्रुव राठी को लगता है ना, जैसे आप लोग ऐसा बोलते हो कि ध्रुव राठी क्रिटिसाइज वगैरह करता है, तो ऐसा है, लेकिन वो मतलब कहीं जगह ऐसा माइंड भी करना चाहिए कहीं कहाँ इंडिया में कहाँ गलत हो रहा है करके। तो और सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ज्यादा वायरल होते हैं, तो इससे भी हेल्प होती है। मेरा एक सवाल है इसमें नैतिक, आपको एक क्रॉस क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भाई साहब को संस्कृत नहीं आती, ध्रुव राठी को, हाँ, पर ये बोलता है कि श्री राम के कुछ उपदेश भारत से पढ़ के बोलता है कि सीता मैया ने गंगा मैया की पूजा में नॉनवेज चढ़ाई थी, उनकी इच्छा थी, और श्री राम ने हिरण को मारे इसलिए थे, गोल्डन हिरण को, कि उसको पका के खाए। Okay. You accept these kinds of statements are necessary in social media to get influenced by the people? Mike is all yours. We need an answer. We need your opinion actually. No sir, it was completely wrong. Hello? It is completely wrong sir. नहीं, रॉन्ग है, पर वो इंसान को अगर हम क्रिटिसाइज, देखो हम किसी धर्म को गलत नहीं बोलते, हिंदू धर्म रहे, मुसलमान धर्म रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, हर धर्म का जो उनका जो आराध्य होता है, हर धर्म के वो बड़े इज्जतदार होते हैं, हम सब उनको मानते हैं। मैं अगर मस्जिद के सामने से जाता हूँ तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, बाजार के सामने से जाता हूँ तो हाथ जोड़ता हूँ, चर्च के सामने से जाता हूँ तो भी हाथ जोड़ता हूँ, और गुरुद्वारे के सामने से जाता हूँ तो भी हाथ जोड़ता हूँ। मेरा मानना है कि आपको अगर पूरी चीजें नहीं मालूम, आपको संस्कृत नहीं आती, तो व्हाई आर यू अडैप्टिंग द वेस्टर्न थिंग्स, जिसमें कि उन्होंने ये बोला हमारे यहाँ 1 कोटि और 1000, उन्होंने ये बता दिया कि हमारे यहाँ पे 1000 1 लाख भगवान है। तो अगर इनकी ट्रांसलेशन, अगर इस बंदे को, मेरा ये मानना है दैट ही इज नॉट अ गुड पर्सन। देखो आप अगर कोई इशू उठाते तो अच्छी बात है। आज आप बोल रहे हो कि हिंदुस्तान के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है, आप क्यों पलायन करके गए? आपको जाना नहीं था? अगर आप इतना देश का भला चाहते हैं तो जैसे मैं एक टीचर होने के नाते आज आप बच्चों लोगों को इतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस देश को छोड़ के ना जाके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आप खुद की स्टैब्लिश करें। मैं चाहता हूँ जैसे नैतिक केमिकल्स होना चाहिए, नैतिक की इंडस्ट्री होनी चाहिए, ऋषिता का खुद का एक क्या बोलते हैं जर्नलिज्म का एक खुद का ऑफिस होना चाहिए, खुद का एक न्यूज़पेपर होना चाहिए। दुर्गावती शुड बी अ गुड बिजनेस वुमन। कृष्णा को अगर मैं देखूं तो कृष्णा को मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छे लेवल पे, IAS लेवल पे पहुंचे, जिससे लोगों का भला करे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नॉट अ क्वेश्चन, the main question is that how you present the question. He presents the question into a very, not a very generous way, but into a kind of critical way. Sometimes it hurts, sometimes it feels like he's targeting to a particular community and supporting a particular community, like Rishita has said. आपने रिशिता सुन नहीं पाई क्योंकि आप करेक्टिव में नहीं थे करेक्शन में। रिशिता ने भी यही पॉइंट बोली, आप बोलिए, आप एड्रेस कीजिए चीजों को। You have the right, you were once Indian, but you are not right now Indian. Speaking over there, आप जो जैसे डॉलर्स कमा रहे हो, जो भी करेंसी आप कमा रहे हो, why not you start a Dhruv Rathi Institute of Technology, Dhruv Rathi Institute of Engineering, Dhruv Rathi Institute of Management in India? A very simple question. Why you are expecting from government? मैं तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, आप भी नहीं करते नैतिक। हम ये बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट पास करते हैं, हमको तो कोविड ऐसा नहीं, अभी तो पढ़ना पड़ता है। ग्राउंड रियलिटी है, instead of crying on spilled milk, it's necessary to bring a new packet of milk. To bring a new packet of milk, you need money. Right. For money, you need job. For job, ultimately, you need education.
So do you agree जो मैंने बोला? I'm not crossing Yes, you. I admire Yes, your sir. opinion. I agree. आपका कहना क्या है? सही है सर, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन ठीक है अभी। नहीं, आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं ठीक है। We are into a debate. We are into a debate. इसमें आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं. We all appreciate your points. सर एक्चुअली ज़्यादा पॉइंट है नहीं ना डिफेंड करने के लिए। ये भी ठीक है। चलिए हाँ। ऋषिता, मुझे बताइए, मैंने जो बोला कि आप उससे थोड़ा आपके थॉट सिमिलर या डिसिमिलर पॉइंट, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, ऋषिता आप बताइए। यस आई टोटली अग्री। और आपने जो क्वेश्चन पूछा था नैतिक को रिगार्डिंग श्री राम, जो ध्रुव राठी ने काउंटर किया था कि उन्होंने कहा था कि श्री राम मतलब जो सीता मैया थी उन्होंने फ्लैश चढ़ाया था, है ना। बट द थिंग वाज कि जो संस्कृत में लिखा है इट इज द फ्लैश ऑफ फ्रूट। तो जो सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी होते हैं, एक ही शब्द होता है लेकिन उसके दो अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं। तो वैसा ही संस्कृत में भी था कि जो फल का ऊपर का जो मांस रहता है उसे ऐसे संस्कृत में उन्होंने लिखा था, बट ध्रुव राठी ने उसी एक सेंटेंस को पकड़ के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों तक को पहुंचाया, जो कि कम्प्लीटली गलत था। तो इसके लिए उनको उनकी नॉलेज पहले इंक्रीज करनी चाहिए, संस्कृत सीखनी चाहिए और फिर लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए। तो वो कम्प्लीटली गलत था। और दूसरी चीज जो आपने मेंशन की थी कि श्री राम ने एक डियर को मारा था, वो बल्कि डियर था ही नहीं, तो वो अक्यूज नहीं कर सकते श्री राम को कि उन्होंने एक डियर को मारा था। जितना कि मैंने पढ़ा है रामायण में, वो एक डीमन था इन बॉडी ऑफ अ डियर। तो वो भी एक तरह से रामायण हमें सिखाता है कि कुछ आकर्षक चीज होती है ना, जिससे हम एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक अट्रैक्टिव लगती है कोई चीज, हम उसके पीछे भागते हैं। तो ये भी गलत है। तो रामायण हमें ये सिखाता है कि एकदम से कोई चीज बहुत सुंदर लगती है, जो हमें अट्रैक्टिव लगती है, पर वो चीज हमें पहली बात तो डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे उन्होंने श्री राम को किया था, वो डीमन ने श्री राम को डिस्ट्रैक्ट करके जंगल के अंदर लेके गए ताकि सीता मैया और श्री राम जी को अलग कर सके। फिर आपको तो पता ही है, फिर किसी डीमन ने श्री राम की आवाज चिल्लाई ताकि लक्ष्मण जी चले गए और फिर सीता का अपहरण हो गया था। तो ये एक कथा में लिखा है। तो ध्रुव राठी को पहले ये सब पढ़ना चाहिए और फिर लोगों तक अपने विचार रखने चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली बोल के किसी भी कल्चर को अगर वो डिफेम कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ वो इंडिया में आके माइक पे ये सब बोले। तो फिर आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे खड़े रहने के भी लायक है। उन्हें तो जेल में डाल दिया जाएगा, शायद मरने तक भी डाल सकते हैं। बिकॉज इफ यू आर सेइंग रबिश अबाउट अ कल्चर, इट इज नॉट राइट इन अ कंट्री विच टोटली रिस्पेक्ट्स द कल्चर। क्योंकि हम हिंदूज हैं, हम सनातनी से, हम तो कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। हम ऐसे ही अपने कल्चर का कोई मजाक उड़ा रहा है ऐसे तो देखेंगे नहीं। हम ही क्या, कोई भी धर्म के लोग अपने कल्चर का ऐसे कुछ रबिश बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। तो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन जरूर होंगी। तो इसीलिए वो एनआरआईज बाहर जाके इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं और गलत बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो इंडिया में रहते तो शायद जिंदा ना रहते। भले गवर्नमेंट कोई एक्शन ले ना ले, लेकिन हमारे यहाँ पे भी लोग हैं जो बहुत कट्टर हिंदूज है, मे बी वो उस इंसान को छोड़े ना। तो या दिस इज द मेन रीजन व्हाई एनआरआईज गो टू अदर कंट्रीज एंड क्रिटिसाइज इंडिया। वेरी इफेक्टिव। तुमने पढ़ी है, ऋषिता ने पढ़ी है संस्कृत, नैतिक ने पढ़ी है। आप संस्कृत को उस बंदे से ज्यादा जानते हो संस्कृत। इफ आई से कृष्णा ने 10 तक संस्कृत पढ़ा है, इफ आई एम करेक्ट, ऋषिता ने भी पढ़ी होगी, नैतिक ने भी पढ़ा होगा 10 तक। मतलब ये लोग, तुम लोग थोड़ा बहुत तो संस्कृत पढ़े होगे घर में, जैसे मंत्र वगैरह सब कुछ जानते हैं। तुम्हें लगता है कृष्णा की जो ध्रुव राठी जो बात कर रहा है, जो श्री राम को बोल रहा है कि उसने हिरन पकड़ के खा लिए थे, और अभी जस्ट ऋषिता दीदी ने तुमको बताया कि वो हिरन एक राक्षस था जिसका वो शिकार किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि भैया ये अगर हिरन होगा तो मैं इसको बाड़े लगा दूंगा तो सीता मैया इसकी सेवा करेगी, इसको प्यार से रखेगी, और अगर ये राक्षस होगा तो इसका खत्म होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये लोगों को नुकसान कर सकता है। तुम्हारे पॉइंट्स क्या है इस पे, कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हो कृष्णा तुम? हाँ। बताइए। ध्रुव राठी ने जो ये जो बात कही है वो बिल्कुल वो है, मतलब बोल सकते हैं आधा अधूरा जानकारी है, जो कि बहुत खतरनाक भी होती है। बड़े बुजुर्ग अक्सर यही कहते हैं, और कहते हैं कि जिस बात पे आपको जानकारी नहीं होती है उस बारे में बोलना नहीं चाहिए, और बोलना चाहिए तब तो पूरी जानकारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसे आधा अधूरा बात कहकर लोगों को गलत नहीं बताना चाहिए, और किसी रिलीजन को ऐसे बोलना भी ठीक नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, मैंने शुरुआत में बोला था कि ध्रुव राठी इज अ जर्मन शेपर्ड। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ऐसा भी यहाँ पे नहीं भोग सकता है, क्योंकि उसको मालूम है, ऋषिता ने बताई, कृष्णा ने बताया, नैतिक ने बताया, जेल में डाल देंगे उसको, शायद जिंदगी भर के लिए डाल देंगे, क्योंकि हमारे देश में किसी भी धर्म की बेइज्जती करना एक अपराध है। हमारे यहाँ पर किसी को जाति पाति पे गाली बकना या खराब अपशब्द इस्तेमाल करना एक अपराध है। तो
इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के विचार जानकर। ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आप लोग स्टूडेंट्स जो है बहुत डेप्थ में सोचते हो। एंड मेरे हिसाब से मेरा एक कहना है कि आज के नेता जो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये जो करते हैं कि देश में 3 भाषा होनी चाहिए, स्टेट में 3 भाषा होनी चाहिए, ये सबसे उठ के ना अब वक्त आ गया है कि जनरेशन को, आज की जनरेशन को मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज हम 2047 तक चाइना जैसी कंट्री को हम क्रॉस नहीं कर सकते। चाइना में ये सब चीजें नहीं चलती है। चाइना में हर इंसान सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी कंट्री के लिए सोचता है। बट हमारे यहाँ देश में नेता जो है केवल मुद्दों के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हम यहीं पे अंत करते हैं।